और अपने तीखे बोल से विवादों में रहने वाली साध्वी प्राची ने एक बार फिर कुछ इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने जाकिर नाइक पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो इस धर्मगुरु की गर्दन काट कर ला कर देगा उसे वो 50 लाख का इनाम देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जाकिर नाइक की गर्दन काटकर देश के सबसे ऊंचे मीनार पर लटकाई जाएगी, जिससे ऐसे इंसान को फॉलो करने वालों को सबक मिले। साध्वी ने यह भी कहा है कि जाकिर नाइक एक भगोड़ा इंसान है। अपने आप को फंसता देखकर वो यहाँ से भाग निकला और जाकर सऊदी अरब में छिप गया। धर्मगुरु के फतवे पर उन्होंने कहा है कि जब जाकिर का सच सबके सामने आ गया है तो कोई धर्मगुरु उसके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं कर रहा है। साध्वी ने बुरहान की मौत पर जारी हंगामे पर कहा है कि आखिर एक आतंकी की मौत पर इस तरह का बवाल क्यों मचा है। केंद्र सरकार को ऐसे लोगों पर सख्ती से पेश आना चाहिए। जाकिर नाइक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आतंकवाद की पौध तैयार कर रहा है धर्मगुरु बन करके। इन धर्मगुरुओं की, मुस्लिम धर्मगुरुओं की सबकी जांच होनी चाहिए। आज ये कटघरे में खड़े हैं, आज फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, सऊदी अरब कोई भी व्यक्ति जाकर के इसकी गर्दन काट करके लाए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेड़ पर लटकाए, तो मैं उसको इनाम दूंगी, आकर के 50 लाख रुपए लेकर के जाए। बुरहान नाम का एक आतंकवादी मारा गया तो कश्मीर में भूकंप सा आ गया। केंद्र सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारी सुविधाएं दी जा रही है वो सारी की सारी बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो आतंकवादियों को ही सुविधाएं दी जा रही है। इसीलिए वो सुविधाएं जिस दिन बंद होगी और आर्मी को वहां खुला छोड़ देना चाहिए। आर पार की लड़ाई हो, हिसाब किताब 10 दिन के अंदर हो जाएगी। और आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर साध्वी प्राची की है जो जाकिर नाइक का गर्दन लाने वाले को इनाम देने की बात करती हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में जाकिर नाइक दिख रहे हैं जो अब तक भारत नहीं लौटे हैं। तो साध्वी क्यों देती है विवादित बयान, ये बड़ा सवाल है। और एक बार फिर से यहाँ पर साध्वी ने एक विवादित बयान देकर सबको चौंका दिया है। जाकिर नाइक की गर्दन काटने वाले को 50 लाख रुपए देने का, इनाम देने का साध्वी ने ऐलान किया है और कहा है कि जो भी जाकिर नाइक की गर्दन काट कर लाएगा उसे वो 50 लाख का इनाम देंगी और सबसे ऊंचे पेड़ पर जाकिर नाइक की गर्दन को टांग दिया जाएगा, जिससे उनको फॉलो करने वाले लोगों को भी सबक मिल सके। साथ ही साथ साध्वी प्राची ने कश्मीर में हुए हिंसा के ऊपर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उसके लिए केंद्र सरकार से वो निवेदन करना चाहती हैं कि कश्मीर में सारी सरकारी सुविधाओं को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो सुविधाएं आतंकियों तक भी पहुंच रही हैं और ऐसे में आर्मी को खुला छोड़ देना चाहिए। आर पार की लड़ाई होगी और सब चीजें सही हो जाएंगी। तो जाकिर नाइक के खिलाफ दिए बयान पर साध्वी प्राची ने विवादित बयान देकर यहां पर एक तरह से बवाल खड़ा कर दिया है। 50 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। गर्दन को देश के ऊंचे मीनार पर लटकाने का भी ऐलान किया है। साध्वी ने फॉलो करने वालों को इससे सबक मिलेगा, ये कहना है साध्वी प्राची का। जाकिर नाइक को भगोड़ा इंसान बताया है। खुद को फंसता देखकर जाकिर सऊदी अरब भाग गया है। धर्म गुरुओं पर भी साध्वी प्राची का वार है। जाकिर के खिलाफ अब तक फतवा क्यों नहीं जारी किया गया है। बुरहान मामले में भी साध्वी का वार। आतंकी की मौत पर उन्होंने कहा है कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है, सरकार ऐसे संस्थानों की फंडिंग की जांच करे। तो अपने बयानों को लेकर साध्वी प्राची हमेशा से ही सुर्खियों में रही है और एक बार फिर से उन्होंने जाकिर नाइक को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है उस पर अपनी जुबान खोली है और बयान दिया है कि जाकिर नाइक की गर्दन काटने वाले को वो 50 लाख का इनाम देंगी अगर ऐसा कोई करता है तो।